कक्षा 9वीं के हमारे सभी विद्यार्थी जो अंग्रेजी विषय का अपना पेपर देने वाले हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि हमारी जो प्रश्न बैंक डाली गई है उसमें से आपने जो पैसेज वगैरह थे ये हल करवा दिए हैं। उसके बाद ये सभी पैसेज आपने हल करवा दिए हैं, कमेंट बच्चों के आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपने जो हमारा सेक्शन बी आता है उसमें आपने क्वेश्चन क्रमांक हमारे जो एप्लीकेशन है, ये पैराग्राफ है, ये पिकनिक को लेकर जो पैराग्राफ तैयार किए गए हैं ये भी करवा दिए मैंने। इसके अलावा मैंने आपको सेक्शन सी में ये फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने सारे फिल इन द ब्लैंक्स करवाएँ। उसके बाद मैंने आपको डू अस डायरेक्ट करवाए हैं। उसके बाद में अब बारी है हमारी सेक्शन सी की। सेक्शन सी की बारी है जिसमें हम देखने वाले हैं सभी MCQ, जिसका 100% सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास में जुड़ जाइए और अपने सही आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए। ये यहाँ से आपके पेपर में आने वाला है। आप क्या अपना सही आंसर दोगे, कौन से प्रश्न का आप क्या सही आंसर लगाओगे, यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि जल्दी से सी सेक्शन करवाओ, तो सेक्शन सी टेक्स्ट बुक लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है द फन द हेड, आपकी किताब का नाम है, पार्ट नंबर पहला है, उससे क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेज। पहला ऑप्शन इसमें आप सही लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। क्वेश्चन नंबर दूसरे में वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन दिस हाउस। इन दिस हाउस आपका आंसर हो जाएगा। हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो मार्गी कितने साल की थी, तो यहाँ पर 13 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गलत मत करना, क्वेश्चन यहाँ से नंबर कटेंगे। विच ईयर हैज़ द स्टोरी द फन दे हैड बीन सेट इन, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2057। वाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इट स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेज। ऑप्शन नंबर सी आप इसका आंसर लगाएंगे। और हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न ईयर द सन द हेड, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मैकेनिक रोबोट टीचर। वेयर वाज मार्गी स्कूल, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इन हर ओवन हाउस। अकॉर्डिंग टू मार्गी इन ए ओल्डर टाइम द स्कूल्स वेयर, तो यहाँ पर आपका 8वां का जो क्वेश्चन है इसमें आप आंसर लगाएंगे अपना गुड आंसर हो जाएगा। वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल हु सेड दिस, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा टॉमी आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर सही लिखना है और हमारे पूरे नंबर आना चाहिए। देखिए द कंट्री इंस्पेक्टर हैड ए व्हेल बॉक्स ऑफ, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टूल विथ डायल्स एंड वायर्स। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाउट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन। वाई डिड मार्गिस फाइंड द ओल्ड स्कूल से इंटरेस्टिंग, तो सबसे ज़्यादा उसको ओल्ड पुराने स्कूल में क्या इंटरेस्ट
क्या उसका इंटरेस्टिंग था किसमें? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिकॉज ऑफ द फन, बिकॉज ऑफ वुमन टीचर, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दिस आंसर होगा सभी। व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही रिसेड द टीचर टू मार्गीज लेवल। उसके बाद में आपका आता है अगला द रोड नॉट टेकन पोयम। इस पोयम के आपको क्या लगाना है? आंसर लगाना है द रोड नॉट टेकन। इसके क्वेश्चनों को अब हल करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्रमांक व्हाट डज येलो वुड मीन? तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन क्रमांक है आपका पहला, पोयम का नाम भी दे रखा है, आपको ये भी पता होना चाहिए किसने कौन सी पोयम लिखी है। इतना पता भी हमें होना चाहिए, तभी आपको पूरे सभी आंसर करेक्ट आपके हो पाएंगे। देखिए यहाँ पर व्हाट डज येलो वुड मीन, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लगाएंगे अपना। तो सही उत्तर आप इसमें अपना लगा लेंगे फॉरेस्ट विद येलो लीव्स। व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पार्ट सिग्निफाई? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेकिंग ए चॉइस। मेकिंग ए चॉइस आपका आंसर हो जाएगा। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। इसमें आप लगाएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु डज डिवाइड्स मीन इन द पोएम द रोड नॉट टेकन? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेपरेटेड। व्हाट इज़ द डायलेमा ऑफ द पोएट? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदर द विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकंड रोड और नॉट। आपका आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका छठा, वाई वाज द पोएट एबल टू ट्रेवल ऑन रोड ओनली? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज ही वाज वन पर्सन। आपका आंसर इसमें रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर सातवां क्वेश्चन आपका आ जाता है। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवें क्वेश्चन से आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवें में देखिएगा, इसको रीड करना है आपको। उसके बाद में इसका आंसर बताना है कि विच थिंग डिसाइड्स ए पर्सनस फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द रोड नॉट टेकन? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द पार्ट वन चोसेस टू वॉक। और आठवां व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। चॉइसेस मेड बाय पीपल आपका आंसर हो जाएगा। लेसन आ जाता है आपका दूसरा, द साउंड ऑफ म्यूजिक। चैप्टर नंबर 2 आता है। इससे सारे ऑब्जेक्टिव जो भी बनने वाले हैं आपके उसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्रमांक पहला, विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991? तो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोलोस्ट ऑफ द ईयर। व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड
थ्रू हर म्यूजिक। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूजिक इज़ फॉर ऑल। बी ऑप्शन इसमें आंसर लगाएंगे। व्हाट वाज रन रॉबर्ट्स एडवाइस टू एवलिन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टू हर द म्यूजिक थ्रू और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रेटर देन ईयर्स। चौथा, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, एक तो फ्रेंच हो जाएगा और चाइनीज़ हो जाएगा और बेसिक जापानीज़। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो डी होगा। बोथ ए और सी आंसर आपका ए और सी आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मास्टर पर्सनिस्ट हु प्राइज्ड एवलिन। तो यहाँ पर आपका इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स ब्लेड्स। व्हेन वाज एवलिन डीपनेस कन्फर्मेड। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बाय द एज ऑफ 11। हु हेल्पेड एवलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रन फॉर बेस आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट 2। इस पार्ट के जो क्वेश्चन हैं उसको अब हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे बिस्मिल्लाह खान से संबंधित। चलिए देख लेते हैं। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर उन्होंने सेनाई कहाँ बजाई थी, पहली बार बिस्मिल्लाह खां के द्वारा सेनाई कहाँ बजाई गई थी। तो यहाँ पर रेड फोर्ट लाल किले पर, लाल किला आपका आंसर हो जाएगा रेड फोर्ट। विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सेनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आपका आंसर होगा, तो यहाँ पर इसे हम क्या कह सकते हैं, पुंगी से हम कह सकते हैं। वेयर वाज द सेनाई प्लेड ट्रेडिशनली। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो इन टेम्पल्स, इन वेडिंग सेरेमनीज और अस्पियस सेरेमनीज। यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अली बख्श कौन थे, उनके अंकल। हु चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ द शहनाई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द USA। सातवें का आंसर, तो इसमें आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा। वाई वाज फ्लाइंग पुंगी इन औरंगजेब प्लेस बैंड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इट हैड ए शार्प साउंड। वेयर डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज बिग ब्रेक। तो यहाँ पर आपका इन ऑल इंडिया रेडियो, सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 10वां। क्वेश्चन नंबर आप 10वां यहाँ पर देखेंगे, सेनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट।
तो इसमें तो हमने क्या लगा लिया था, पुंगी, पुंगी इसका हो गया था। उसके बाद में आपका चैप्टर आता है वाइंड। पोएम नंबर 2 आ जाती है वाइंड। वाइंड कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, आंसर देना है। आइए तो हम देख लेते हैं हमारी इस वाइंड कविता का सॉल्यूशन। देखिएगा क्या कह रहा है कि हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ द वाइंड। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। प्लांट्स फ्लावर इन द गार्डन। whom डज वाइंड गॉड लाइक। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग पीपल। स्ट्रॉन्ग पीपल आपका आंसर इसमें रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोएट ऑफ द पोएम वाइंड। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। व्हाट डज द वाइंड मेक फन ऑफ। तो इसमें आंसर हो जाएगा एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम वाइंड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बी फिर्म एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें अब आपको एक्सटार्ट मिलेंगे। इन एक्सटार्ट को पढ़कर आपको आंसर देना रहता है। तो एक्सटार्ट को पढ़िए और इनके क्या देना है, आंसर। तो चलिए सबसे पहले इन एक्सटार्ट को हम देखते हैं और देखने के बाद जो पहला ही क्वेश्चन रहेगा आपका एक्सटार्ट से संबंधित, उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए पहला एक्सटार्ट है आपका और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है। उन क्वेश्चन के 2-2, 3-3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, इस एक्सटार्ट को देखिएगा। घी सेड टॉमी, इससे संबंधित है। ये रहा क्वेश्चन कि व्हाट डज टॉमी थिंक अबाउट द नंबर ऑफ बुक्स ऑन देयर टेलीविज़न स्क्रीन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ही थिंक्स इट इज़ जस्ट राइट। व्हाट डज टॉमी सजेस्ट दे डू विथ ट्रेडिशनल बुक्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सही आंसर इसमें दूसरे में थ्रो देम अवे। टेलीबुक इज़, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए बुक विच इन रीड ऑन द स्क्रीन। ये कंप्लीट हो जाता है। आ जाता है एक्सटार्ट नंबर 2। एक्सटार्ट से आपके सारे क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। बहुत ही सरल रहता है, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए एक्सटार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन द हेड। इसका कवि कौन है, राइटर कौन है। तो इसका हो जाएगा आपका इशाक असीमोव। व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी हेडेड स्कूल। सी हेडेड स्कूल आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। उसके बाद में एक्सटार्ट नंबर 3 देखेंगे। इसमें आपको देखना है, क्या देखना है तो समझिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर और एक्सटार्ट नंबर 3। इसमें से ही आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। जो आंसर आपको बता रहा है इनको याद रखिएगा और एक्सटार्ट पढ़कर एक्सटार्ट को भी ध्यान रखिएगा कौन सा एक्सटार्ट बताया था। ये एस लाइट गर्ल्स लुकिंग यंगर देन हर 17, याद रखिएगा ये सब एक्सटार्ट था। तो हु इज़ रिफर्ड टू अस द एस्परिंग म्यूजिकल। तो इसमें जो पहला वाला है आपका, इसमें आंसर हो जाएगा एवेलिन
G9 और what was likely to daunt Evelyn। तो दूसरे में आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन फ्रेश प्रोमे स्कटिश फार्म। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी, बोथ ए बी। ये देखिएगा 10वां। अब 10वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया 10वें का बी वाला। इसमें भी एक स्टार्ट मिल गया, मतलब एक पोयम है। इस पोयम को क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। चलिए तो दे देते हैं। क्वेश्चन क्रमांक है फ्रॉम विच पोयम हैज़ बीन अबाउ एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन आपका इसमें आंसर होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखते हैं, ये रहा। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिवर्जेड, इसका आपको वर्ड बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन में आपको स्पेरेटेड, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तीसरा, व्हाट डज द फ्रेश येलो वुड मोस्ट लाइकली सिंबलाइज इन द पोएम। तीसरे में आपका आंसर होगा ए फॉरेस्ट विथ एटम्स। तो ए फॉरेस्ट विथ एटम्स लीव्स आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला स्टार्ट देखिएगा, वाइंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। ये रहेगा आपका। इसको भी आप क्या करेंगे, देखेंगे और हल करेंगे। बता देते हैं इसका आंसर, जूम करते थे थोड़ा सा ताकि आपको बड़े नज़र आए। चलिए इसके क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज़ द पोएट आस्किंग द वाइंड टू डू। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लो जेंटली। ब्लो जेंटली इसमें आपका आंसर हो जाएगा। Which of this is not mentioned as something the wind might break or scatter। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्लॉथ्स, इसमें क्लॉथ्स आपका आंसर हो जाएगा। और व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएट इन दिस एक्सटार्ट। तो इसमें तीसरे में आपका आंसर हो जाएगा, वो लगाएंगे रिक्वेस्टिंग। यहाँ पर देखिएगा तीसरे वाले एक्सटार्ट को आप देखेंगे और पूरा हल करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला बनेगा कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। तो क्वेश्चन क्रमांक जो पहला है वो आपका आंसर हो जाएगा ए, द वाइंड डज नॉट ओबे कमांड्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट एडवाइजिंग पीपल टू डू। तो यहाँ पर दूसरे में आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड स्ट्रेंथन देमसेल्व्स। व्हाट डज मेक द हार्ट स्टीडफास्ट सजेस्ट। तीसरे में आपका जो आंसर हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। अगला पैसेज आपके स्क्रीन पर आता है, फोर्थ वाला। पैसेज को रीड करिए और उसके क्वेश्चन हमें देना है। चलिए, और मेरे हिसाब से ये लास्ट भी होगा जो कि हमारे पेपर में आएगा। बिन टुक द अथर अज जस्ट ए फेयर। तो ऐसा है ये, इसको ध्यान रखिएगा। और हाउ वाज द अथर रोड। तो इसका आंसर हो जाएगा इट वाज स्टिल ग्रासी। इट वाज स्टिल ग्रासी। वाई डिड द सेकंड रोड प्रेजेंट ए बेटर क्लेम देन द फर्स्ट।
तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इट हैड नेवर बीन वॉक्ड बिफोर। यहाँ पर देखेंगे हु हैज़ कंपोज्ड द अबव पोएम, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका देखिए ऊपर वाला हो गया था ना हमारा, हाँ ऊपर वाला हो गया था, ये तीसरा वाला क्वेश्चन हु हैड कंपोज्ड द अबव पोएम, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पूरा हो जाता है हमारा यहाँ पर सेक्शन सी। अब आपके बचे हैं क्या 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। देखिए यहाँ से 12 नंबर का आएगा, ठीक है, और नीचे से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। उसके बाद में 4 नंबर का यहाँ से आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 3 नंबर का यहाँ से, 3 नंबर का यहाँ से, और आगे आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वीडियो जो 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के और जो भी क्वेश्चन है आपके वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं करा है, जाते जाते एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, एक बार कम से कम कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को ऑल पर नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नहीं तो फिर आप कमेंट करके पूछोगे वीडियो कब डल गया। जैसे कि आपको इससे पहले हमारे द्वारा 2 वीडियो डाले गए हैं और वो नहीं मिले, वो वीडियो यहाँ पर ये दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, जो भी वीडियो आपने नहीं देखा इंग्लिश का। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।